नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। और आज की शुरुआत करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। चलिए फिर इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम 60% इन यूपीए टू 95% इन एनडीए, ए सर्ज इन शेयर ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स इन सीबीआई नेट। ये अवेलेबल है पेज नंबर 3 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इस आर्टिकल में हमें जानना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इसके पावर और फंक्शंस क्या हैं, इश्यूज, इसके कंटेक्स्ट में रिकमेंडेशंस और सजेशंस क्या हैं। ठीक है, तो इसको हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है, तो आप वहां से गो थ्रू कर लीजिएगा, राइट। और इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल आया है एक्सप्लेन सेक्शन में, सीबीआई's अनईजी हिस्ट्री। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज मीनिंगफुल चांस टू दोज ऑन डेथ रॉ, एससी रेफर्स केस टू 5 जज बेंच। ये अवेलेबल है पेज नंबर 3 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट डेथ पेनल्टी, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, आर्गुमेंट अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट लाइज अहेड। तो इसको भी हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस आर बैन पार्ट ऑफ पैटर्न टू मार्जिनलाइज माइनॉरिटीज, एससी टोल्ड, एंड टेकिंग ऑफ द हिजाब। तो ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे। दोनों हेडलाइंस रिलेटेड हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दीस आर्टिकल्स वी हैव टू नो अबाउट कर्नाटका हिजाब बैन, कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस इन दिस कंटेक्स्ट एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। Our next important headline is EC recommends limit on cash donations to political parties. ये available है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। This article we have to know about Election Commission's recent recommendations in the Representation of People Act. So recently, Election Commission has proposed bringing down anonymous political donations from 20,000 to 2,000. Right? Our next important headline is सिक्योरिंग बेसिक स्ट्रक्चर। ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवोल्यूशन, एलिमेंट्स, सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म्स रिलेटेड टू इट एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, गो थ्रू आप कर सकते हैं, राइट। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज इंडिया एंड यूरेशियन वैक्यूम। ये अवेलेबल पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इंडियाज इंटरेस्ट इन यूरेशिया, emerging challenges and ways to handle them। ठीक, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज रीथिंकिंग यूनिवर्सिटीज। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 एजुकेशन सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड की एनालिसिस एंड वे फॉरवर्ड। तो रिसेंटली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अनवेल्ड इट्स गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग higher education institutions into autonomous institutions. Guidelines lay out a roadmap to transform colleges to either multidisciplinary universities or degree awarding autonomous institutions by 2035, right? Our next important headline is टाइम फॉर ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाई डू वी नीड टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस, global scenario and what lies ahead. It has been stated that common minimum digital governance framework can become a win-win situation for both governments as well as internet companies. ठीक, our next important headline is majority view of larger bench to prevail over smaller bench says Supreme Court. ये available है पेज नंबर 12 पे और ये related है पेपर 2 जुडिशरी सेक्शन से। In this article we have to know about article 145(5). ठीक है, तो recently Supreme Court said that in a view of article 145(5) of the Constitution, concurrence of majority of the judges at the hearing will be considered as a judgment or opinion of the court. Our next important headline is SC quota for Dalit Muslims and Christians stories so far. ये available है पेज नंबर 13 पे और ये related है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। In this article we have to know why don't Dalit who convert to Christianity Islam get quota benefits। तो यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। Our next important headline is controversy over NAC system for assessing higher education. ये अवेलेबल पेज नंबर 13 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 एजुकेशन सेक्शन से। In this article we have to know about National Assessment and Accreditation Council. What is the latest controversy about and what lies ahead? अगर हम बात करें NAC की तो it is an autonomous body under the University Grant Commission. It assesses, certifies higher education institutions with grading as a part of accreditation. ठीक है, और next and last important headline is IBBI amends norms maximum value of companies market link solution. ये अवेलेबल है पेज नंबर 15 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाई हैज द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंडेड द रेगुलेशन। रिसेंटली इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड इट्स रेगुलेशंस टू अलाउ सेल ऑफ वन और मोर एसेट ऑफ एनी एंटिटी अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस beside other changes. It will provide better market link solutions for stressed company and it will maximize value in resolution. ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।
For regular updates, you can follow us on social media platforms.